मैं साहल कुरैशी। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, जिन्हें गिरफ्तार किया गया था धर्मांतरण के मामले में, कई लोगों ने कहा और कई उनके गांव हम गए फूलत, वहां के हिंदू जो भाई थे उन्होंने भी कहा था कि इन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। तकरीबन 4 महीने हो चुके हैं, 3 से 4 महीने हुए हैं, लेकिन मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की आज जमानत नहीं हो पाई है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर लखनऊ की, यूपी की, उत्तर प्रदेश की जो ATS कोर्ट है वो सुनवाई कर रही थी। आज जब ये मामला समाअत के लिए आया, सुनवाई के लिए आया कोर्ट में, तो मोहम्मद गजाली जो हैं वो ATS के जज थे जो ये इस मामले पर सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने जो है वो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब और साथ ही साथ कारी जहांगीर साहब, इन दोनों की जमानत की अर्जी आज खारिज कर दी है। ATS ने जो है वो इस मामले में कई सारे वहां पर ऑब्जेक्शन उठा। ATS ने कहा कि धर्मांतरण का मामला है, ये लोग देश में जो है वो द्वेष भावना फैलाने का काम कर रहे थे। ये तमाम चीजों को लेकर बहस की गई और साथ ही साथ ATS ने ये कहा चूंकि पहले कई लोगों की इस मामले के अंदर जमानत रद्द कर दी गई है, इसीलिए इनकी जमानत भी रद्द कर दी जाए। और आखिरकार ATS कोर्ट ने आज मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की जमानत को रद्द कर दिया, उनकी अर्जी को रद्द कर दिया है। यानी कि सेशन कोर्ट से मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जमानत नहीं मिली ATS की सेशन कोर्ट से। अब अगला कदम जो है वो हाई कोर्ट का होगा, हाई कोर्ट जाना होगा। हाई कोर्ट में जो है वो अब अपील करनी होगी जमानत अर्जी की। लेकिन इस मामले में खास बात यह दोस्तों कि जो समझने वाली बात है, गौर करने वाली बात है, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब पर जो आरोप लगाया था कि ये अवैधानिक या संवैधानिक या गैर कानूनी तरीके से जो है वो धर्मांतरण का काम करते थे, जबकि हकीकत यह है कि कोई पुख्ता सबूत जो है वो अब तक ATS के हाथ में नहीं आ पाए हैं। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग का या पैसों के हेराफेरी का या वो जो भी एक मामला था, उस मामले के अंदर भी कोई सबूत हाथ में नहीं आ पाए। कोई सबूत जो है वो अब तक पेश नहीं कर पाई कोर्ट में ATS। हालांकि ये कोर्ट का मामला है, कानून का मामला है, हम इसमें ज्यादा तनकीद या ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि सबसे अहम ये बात है कि जो FIR पहले जो दर्ज की गई थी, उस FIR के अंदर कहीं पर भी मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का नाम नहीं है। आप सोचिए, FIR में जिस बंदे का नाम नहीं है, ATS ने उस बुजुर्ग को, जिसकी उम्र जो है वो 60-65 साल से ज्यादा है, उन्हें उठाकर जेल में घसीट कर डाल दिया। UAPA, NSA, न जाने कौन सी कलमें उन पर लगा दी। और अब जो है वो आज जब समाअत के लिए आई, सुनवाई की गई उनकी जमानत की अर्जी पर, तो उनकी जमानत अर्जी को रद्द कर दिया गया। और अब यानी कि अब रास्ता बचा है कि हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। अब हाई कोर्ट जो है वो जमानत की अर्जी देनी पड़ेगी। और सीधी बात है, ये एक ऐसी लड़ाई है दोस्तों, इसे एक लंबे तवील अरसे तक लड़ना पड़ता है। क्योंकि इसलिए हम ये बात बोल रहे हैं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के मामले के अलावा आप देश में कई ऐसे मामले उठाकर देखें जहां पर मुस्लिम नौजवानों को उनकी जवानी के अंदर पकड़कर आतंकवाद के आरोप में, NSA में, UAPA में, पता नहीं किन किन इल्जामात में जेलों में घसीट के डाल दिया गया था। लेकिन 18 साल बाद, 12 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद वो तमाम मुसलमान जो लोग थे जिन पर आरोप लगाए गए थे, वो जो है वो रिहा होकर बाहर आ गए थे जेलों से, क्योंकि सबूत नहीं मिल पाए और इस वजह से उनको रिहा कर दिया गया था। तो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के मामले में मैंने शुरू से जब रिपोर्टिंग की थी, मैं कोर्ट भी गया था लखनऊ, तब भी मैंने ये बात कही थी कि इंसाफ जो है वो होगा, कानून पर यकीन रखना चाहिए। क्योंकि हमारे सामने ऐसी ढेरों मिसालें हैं, इसमें अक्षरधाम कांड के मुफ्ती अब्दुल कय्यूम साहब हैं। इसके अलावा और भी बहुत से मामले हैं दोस्तों, जिन्हें अदालत से रिहाई हुई है, जिनकी इंसाफ की जीत हुई है, वहां पर सच की जीत हुई है वहां पर। तो इस मामले में भी हो सकता है लंबी लड़ाई लड़नी पड़े, आगे जाना पड़े, हो सकता है हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े, हो सकता है हाई कोर्ट से जमानत हो भी जाए, क्योंकि वहां तक यूपी का इलेक्शन भी शायद निपट जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कोशिश की जा रही है कि FIR के अंदर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का नाम नहीं था, लेकिन ATS ने चार्जशीट के अंदर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का नाम डाल दिया। उनके वकील का कहना है कि झूठे तरीके से, गलत बेबुनियाद तरीके से चार्जशीट में जो है मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का नाम डाला गया है, जबकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ये कहना है मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के वकील का।
आज जमानत की अर्जी पर आज जब बहस हो रही थी, तब भी उनके वकील ने इन्हीं तमाम मुद्दों को रखा जज के सामने। लेकिन जो जज थे मोहम्मद गजाली साहब, उन्होंने इस मामले की सुनवाई की और आखिरकार जो है वो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की जो जमानत की अर्जी थी उसे रद्द कर दिया गया। अब बात आती है कि एटीएस की तरफ से आखिरकार क्या कहा गया कोर्ट के अंदर। तो एटीएस की तरफ से ये कहा गया कि जो मौलाना कलीम सिद्दीकी हैं, कारी जहांगीर हैं, डॉक्टर कुणाल है जो इस्लाम लेकर आए थे, उन पर भी केस किया गया है। डॉक्टर कुणाल जो है उन्होंने कलमा पढ़ा था, इस्लाम धर्म अपनाया था। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी आने वाली जिंदगी को सुधारना चाहता हूं, मैं इसलिए इस्लाम धर्म कबूल कर रहा हूं। तो वो जो डॉक्टर कुणाल थे, उन्हें भी जो है वो जमानत नहीं दी कोर्ट ने, उनकी जमानत पहले ही खारिज कर दी थी। और उसके बाद मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब और कारी जहांगीर साहब की जमानत आज रखी थी, तो उनकी जमानत अर्जी पर भी जो है वो फैसला सुनाया और कहा कि नहीं, जमानत नहीं दी जा सकती है। एटीएस ने जो कहा कि ये जो तमाम लोग हैं ये देश भावना फैलाने का काम कर रहे हैं देश में, इसलिए इन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। अब यहाँ पर ये बात आती है कि एटीएस के पास में अब तक कोई ऐसे पुख्ता सबूत नहीं आए हैं जिससे ये साबित होता हो कि देश भावना फैलाने का ये लोग काम कर रहे थे। क्योंकि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के हाथ के नीचे जो लोग इस्लाम लेकर आए, जिन जिन लोगों ने कलमा पढ़ा, उन सभी का ये कहना है कि नहीं, कुछ भी गलत नहीं है। कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है जो ये कहे कि हमें जोर जबरदस्ती से ये कलमा पढ़ाया गया हो या जोर जबरदस्ती से हमें कुछ गलत करने के लिए उकसाया गया हो। ऐसा लोगों ने खुद ने कहा। जैसा हमने बताया कि देश लाइव की टीम भी जो है वो गई थी मेरठ में, जो उनका गांव है फूलत, वहां पर हम लोग गए थे। वहां के हिंदू भाइयों से भी हमने बात की थी और उन हिंदू भाइयों ने, सबने गांव के जो हिंदू भाई थे, जो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के गांव के जो हिंदू भाई थे, उसमें बुजुर्ग भी थे, महिलाएं भी थी, लड़के भी थे, नौजवान, उन सबने जो बातें कही थी वो हमने देश लाइव पर दिखाया था। हमने लोगों को बताया था कि उस गांव के लोगों का कहना है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। वो ऐसे व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं है। गांव वालों ने यह भी कहा था कि कभी भी उन्होंने हम पर ये प्रेशर नहीं डाला और वो ऐसा प्रेशर नहीं डाल सकते। हमको मानने में नहीं आता कि उन्होंने किसी पर ये प्रेशर डाला हो, ये दबाव बनाया हो कि आप कलमा पढ़ लीजिए, आप इस्लाम धर्म अपना लीजिए। ऐसा कोई दबाव उन्होंने नहीं डाला। ये गाँव के हिंदू भाइयों का कहना था दोस्तों। तो ये कौन सी देश भावना का ये एटीएस बात कर रही है? क्योंकि उसी गांव के लोगों ने ये भी कहा था कि चाहे लॉकडाउन हो, चाहे लॉकडाउन नहीं था, तब भी उस गांव के जो हिंदू भाई थे उन्होंने उस वक्त भी ये कहा था कि कभी भी जब भी कुछ होता था, कोई गरीब के घर में शादी होती थी, खाना नहीं होता था, तो वो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के पास जाते थे और वो उनको आटा, गेहूं, दाल, चावल जो भी होता था वो उनको दे दिया जाता था। तो देश भावना का यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं उठता है दोस्तों। ये कहा था गाँव के लोगों ने। तो ऐसे में जो आरोप लगाए गए एटीएस की तरफ से, वो कई सवाल खड़े करते हैं कि सबूत क्या है। एटीएस के पास में कोई ऐसे पुख्ता सबूत नहीं है अब तक कि जो ये साबित करते हो कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब और उनके साथ जितने भी लोग हैं, कारी इदरीस साहब वगैरह, वो लोग देश भावना के लिए काम कर रहे थे। तो इसके खिलाफ ऐसे कोई सबूत अब तक पेश नहीं किए गए हैं। और जैसा मैंने बताया, आज मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के वकील ने बात कही कि एफआईआर के अंदर उनका नाम नहीं है। जो एटीएस ने चार्जशीट जो दाखिल की है उसमें जो मनगढ़ंत तरीके से जो है वो इन लोगों के नाम को डाल दिया गया है। ये जो है मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के वकील ने आज कहा। बहरहाल तमाम बहस के बाद, जीरा के बाद ये फैसला लिया गया और कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब और जो कारी जहांगीर साहब हैं, उनकी जो है वो अर्जी को खारिज कर दिया। तो अब जो है उनके वकील का कहना है कि अब जो है वो हाईकोर्ट एक रास्ता बचा है। तो अब तैयारी की जा रही है कि हाईकोर्ट में इस मामले को चैलेंज किया जाए और मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की, जहांगीर साहब की और इसके पहले भी जिन लोगों की जमानत अर्जी खारिज हुई है, अब ये मामला जो है वो हाईकोर्ट में जाएगा। हाईकोर्ट जो इस मामले पर सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट की तारीख क्या होगी, कब सुनवाई होगी, ये जब भी तय होगा तो हम आपको इस खबर के बारे में अपडेट जरूर देंगे। तो अब देखना ये होता है कि इस मामले में आगे क्या होता है। ये पहले से कहा जा रहा था कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की जो गिरफ्तारी है वो सिर्फ और सिर्फ हेटरेस फैलाने को लेकर, उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर एक एजेंडे के तहत गिरफ्तारी की गई है। ये आरोप कई लोगों ने लगाए थे। तब देखना ये कि उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, जमानत पर फिर से सुनवाई शुरू हो चुकी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।